नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं निर्मल हिंदुस्तान। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। अदानी पावर ग्रुप द्वारा हजारों मजदूरों का प्लांट के सामने आंदोलन। विगत 13 वर्षों से हिटलर शाही से पगार न बढ़कर शोषण कर रहा है। 2 की हालत गंभीर। गोंदिया अदानी पावर ग्रुप के सामने विगत 7 दिनों से विभिन्न मांगों हेतु शिवाजी फूले अंबेडकर मिशन रोजंदारी मजदूर सेना ने हजारों मजदूरों के साथ आंदोलन पर बैठे हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर भी हुई है। प्रमुख मांगों में कामगारों को 19 तक के पगार बढ़ाना, एरियस, विभिन्न भत्ता, ग्रेजुएटी देना, सेवानिवृत्ति होने पर 1 लाख की मददनामा, टोला गाँवों के 80% लोगों को कम देना, जिन मजदूरों का मृत्यु हुआ है उनके कुटुंब को रोजगार देना। विभिन्न मांगों हेतु ये आंदोलन जारी है। तदहेतु मांग पूरी करने की मांग की गई है। इस अवसर पर चैन लाल भारत डरे राजू बावनकर, GM भालेराव, सुभाष रामटेक, शिव शंकर बड़वाई, कमलेश राणे, मनोज घरडे, रमेश भारद्वाज, मिलापा पंकज बारीकर, आसाराम मेशराम, सत्यानंद शिंदे, महेंद्र हिंगे, विवेक नागदेव, अंकित डोंगरे, विजय एम्बुले सभी कामगार प्रमुखता से उपस्थित थे। सतीश परिधि की रिपोर्ट। अडानी पावर प्लांट के सामने गेट नंबर 2 पर हमने दिनांक 20 से आमरण उपोषण, सागरी उपोषण और काम बंद आंदोलन चालू किया है। आज 6वां दिन है हमारा चल रहा है। तो हमारी जो प्रमुख मांगे है व्यवस्थापन से कि जो हमारी महाराष्ट्र सरकार के पावर प्लांट है वहां पर 19% बढ़ोतरी हमने दिलवाई है और महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। उसी तर्ज के ऊपर में हमें यहाँ के रोजंदारी मजदूर सेना के द्वारा जो आंदोलन चल रहा है उसके तहत इन लेबर को, कंत्राटी कामगारों को 19% की बढ़ोतरी मिलनी चाहिए। दूसरी डिमांड है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो भत्ता हमको दिया है वो भत्ते यहाँ लागू किया जाए, जैसे कि रिक्शा अलाउंस और उनको दे रहे हैं। हमारे जो भत्ते हैं वो भत्ते यहाँ पर जैसे के वैसे लागू किया जाए। रिक्शा अलाउंस है और HRA है, एजुकेशन अलाउंस है, साइकिल अलाउंस है, ऐसे हर तरह के जो भी अलाउंस है वो हमें प्रदान किया जाए। दूसरी बात यह है कि जो ग्रेजुएटी है हमारे वर्करों ने 2012 से यहाँ पे काम कर रहे हैं और 2012 से काम करने के बाद में ग्रेजुएटी का लाभ नहीं दे रहे, अभी तक लाभ नहीं दिया है। कुछ कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, काम करते हैं और भाग जाते हैं और ये लोग वैसे के वैसे रह जाते हैं मसलते हुए और उन्हें ग्रेजुएटी नहीं दी जाती है। इसलिए हमारी डिमांड है कि 2012 से ये जो पावर प्लांट चालू हुआ है तब से हमें आज तक का ग्रेजुएटी का लाभ मिलना चाहिए, ग्रेजुएटी मिलना चाहिए। होता है, कोई मर जाता है, ऊपर नीचे से गिर जाता है, ऐसे में उसका जो बीमा है, बीमा जो है 22 लाख का किया जाए, ऐसी हमारी डिमांड है। तो कई लोग तो मर गए ना चिमनी भट्टे पे, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है यहाँ पे। कोई हिसाब नहीं है और उसकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं है, सब दबा के रख दी है प्रशासन ने। चिमनी भट्टे में बहुत लोग मर गए, बहुत लोग मर गए, बहुत लोग मर गए। इसलिए हम उनका चाहते हैं कि अगर आप नहीं देते तो कम से कम हम लोगों का बीमा निकालो, हमारे बाल बच्चे दुआ देंगे। और दूसरी बात यह है कि जब हमारा आदमी यहाँ से निवृत्त होता है, रिटायर्ड होता है, तो उसके खाने के वांदे हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में उसको साल में एक बार 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाए कि जो अच्छे से अपने देने की विजय कर सके। तो ये 20 मांगों का अभी तक प्रशासन ने कोई भी ध्यान नहीं दिया है। 2-3 बार हमारी बैठक भी लगी है नागपुर के अंदर में, मगर अडानी पावर प्लांट के जो व्यवस्थापक संचालक है, डायरेक्टर है, वो हमें आदमी समझते ही नहीं है, सुअर समझते हैं, जानवर समझते हैं। इसलिए उनको भी मैं ताकीद देना चाहता हूँ कि हमें इंसान की तरह पेश किया जाए और हमारे जो उचित जो न्याय मांगे हैं उस पर ध्यान दिया जाए। अभी आज ही अभी रिपोर्ट आई है, वैद्यकीय अधिकारी ने रिपोर्ट दिया है कि हमारे जो 2 आदमी बैठे हैं यहाँ पे उनकी तबीयत सीरियस हो गई है, उन्हें तत्काल दवाखाने के अंदर में हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए। मगर ये जो व्यवस्थापन है इनकी मगरूरी देखिए कि उन्होंने अभी तक आकर देखा तक नहीं है, कोई पूछा तक नहीं है। एक भी अधिकारी ने इस मंच पे आया नहीं है और जो उपोषण करता है
उनको कभी पूछताछ नहीं की है। इसकी जो जिम्मेदारी है यहाँ का जो व्यवस्थापन है और महाराष्ट्र सरकार है, इन दोनों की रहेगी कि दोनों ने भी हमारे साथ में अन्याय किया है और इस अन्याय के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। आज यहाँ पर 4,500 मजदूर है, 4,500 मजदूर है, आप सब देख रहे हैं, सब इकट्ठा हुए हैं, सब बाहर काम के बाहर है। प्रशासन क्या कर रहा है, बाहर से मजदूर ला रहे हैं और काम चला रहा है, उनसे काम नहीं हो रहा है। 95% हमारे साथ में है और हमारे जो मजदूर है हम उनको न्याय देने की कोशिश कर रहे हैं, मांग रख रहे हैं, मगर जब तक हमारा एक भी आदमी यहाँ से उठेगा नहीं, जब तक हमें पूरी 20 मांगे पूरी कंप्लीट नहीं मिलती, तब तक हम यहाँ से करेंगे, इनका निषेध करेंगे कि जब महाराष्ट्र के अंदर में 30,000 रुपये पेमेंट मिल रहा है, इन गरीब मजदूरों को 10,000 में काम चला रहे हैं। ये हम महाराष्ट्र में रहते हुए भी हमें शर्म महसूस हो रही है, क्या पाकिस्तान में रहते हैं तो हमने लोग एक राज्य में 2 कानून कहाँ से चलेगा। समान काम समान वेतन हाई कोर्ट का रिजल्ट ही है और हाई कोर्ट ने कहा है कि जो मजदूर समान काम करता है उसे समान वेतन दिया जाए। डिटेन किया जाता है, 2 दिन से हमें परसों भी डिटेन किया, कल भी 2 लड़कों को डिटेन किया। ये उनकी तानाशाही पुलिस के द्वारा चलता हूँ और महाराष्ट्र सरकार से हस्तक्षेप करके अडानी पावर ग्रुप का लाइसेंस जो है वो कैंसिल करने की मैं मांग रखता हूँ। 2025 पासून उपोषण व कामगार आंदोलन सुरू आहे। आजचा 7वा दिवस असून आमच्या एकूण न्यायिक मागण्या 20 व आमचे 2 कार्यकर्ता 2 पदाधिकारी या आमरण उपोषणला मॅनेजमेंटने कसल्याही प्रकारची दखल घेतलेली नाही व शासन प्रशासनाने कसल्याही प्रकारची दखल घेतलेली नाही। त्याकरिता अदानी मॅनेजमेंट जो आहे याची मनमानी एवढी खूप चालून राहिली की कामगारांना इथं उपोषणकर्त्यांना मरणाकरता सोडून दिलेलं आहे। 7वा दिवस असून अजूनपर्यंत भेट दिलेली नाही आहे। कधीपर्यंत यांचा अन्याय सहन करायचा, कधीपर्यंत आपण यांच्या अन्यायाखाली दबत राहायचं, हाच मोठा प्रश्न सर्व अदानी पॉवर प्लांट येथील कंत्राटी कामगारांना आलेला आहे। अदानी व्यवस्थापनाला भरपूरदा निवेदनामार्फत आपण पत्र दिलेलं आहे की संघटनामार्फत ज्या कामगारांच्या समस्या आहेत लवकरात लवकर या समस्या सोडवणी करावी, अन्यथा पुढचं पाऊल आंदोलनाचं ठेवण्यात येईल। वारंवार त्यांना निवेदन देऊन रिक्वेस्ट करून ते ऐकलेले नाही आहेत। आज 7वा दिवस आंदोलनाचा सुरू असून मला तरी असं वाटतं की हा मॅनेजमेंट जो आहे हा रावणाच्या काळातला एक वेगळा काही प्राणी आहे, कारण की या मॅनेजमेंटला प्रेमाची भाषा समजतच नाही आहे। आज 7वा दिवस आमचे उपोषण करतो क्रिटिकल कंडिशनमध्ये पोहोचले आहे, बात करायला तयार नाही आहेत। जमीन वगैरे आमची पाणी आमच्या सगळ्याच आमच्याच घरी येऊन आमच्यावर जबरदस्ती करणं, आमच्यावर अन्याय करणं हा कोणत्या संविधानिक मार्गाने आणि कायद्याचं उल्लंघन करून हे लोक जे करत आहेत कधीपर्यंत सहन करायचं। मॅनेजमेंटला मी एक सांगू इच्छितो, कामगारांची सहनशक्ती पाहण्यापेक्षा तुम्ही स्वतःची सहनशक्ती पहा। जर आमची सहनशक्ती संपल्यानंतर आंदोलन वेगळ्या दिशेने मोडला याचा जबाबदार कंपनी मॅनेजमेंट राहील आणि संघटनामार्फत जे मागण्या ठेवलेल्या आहेत। मागील ज्यावेळी हा अदानी पॉवर प्लांट स्थापित झाला त्या अदानी पॉवर प्लांटच्या आतमध्ये रामाटोला म्हणून गाव होता। त्या गावातल्या लोकांना यांनी गुमराह करून काही पार्टी लेवलचे व्यक्ती येऊन त्यांचं घर बाहेर गावातून त्याला बाहेर काढण्यात आलं आणि नोकरी देऊन सांगण्यात आलं, पण अजूनही त्या गावचे 10 लोक पण नोकरीवरती नाही आहे। पार्टी लेवलवरती त्यांचं ते काम आहे, जे आमदार खासदार सरकारचे जे शासकीय कर्मचारी येतात ते कुठे ना कुठे गोल गोल फिरून सुद्धा त्या कामगारांचा ग्रुप इन्शुरन्स काढलेला नाही आहे किंवा त्या कामगार मृत्यू झाल्यानंतर त्या कामगारांच्या वारसांना जे इन्शुरन्स मार्फत विमा मार्फत मोठी रक्कम दिल्या जाते ते अजूनही असं कोणत्याही कामगारांना विम्याची रक्कम दिलेली नाही आहे। जे आमचे अधिकाराचे भत्ते आहेत, ग्रॅज्युटीचा जो अमाऊंट आहे 19% पगार वाढ आहे हे अजूनही झालेले नाही आहे। त्याच संदर्भामध्ये हा आंदोलन इथं उभारलेला आहे।
आणि त्या मॅनेजमेंटला मी वारंवार विनंती करून सांगू इच्छितो की रोजंदारी मजदूर सेनेमार्फत जे आणखी मोठा होईल आणि किती मोठा होईल हा सांगता येणार नाही, कारण की ह्या मॅनेजमेंट पासून आजूबाजूचे गाव सर्व कामगार सगळे त्रासलेले आहेत. हम सब नागदेवे रोजंदारी मजदूर सेनेचे कार्याध्यक्ष. आम्ही प्रशासनाला मागील 3 महिन्यापासून रेग्युलर निवेदन देत आहोत. अगोदर सहाय्यक कामगार गोंदिया यांच्या दालनात मीटिंग लागली होती. नंतर आपली अदानी मॅनेजमेंटला कायद्याची परिभाषा सांगून त्यांना परिपत्रक दाखवून त्यांना नियम सांगून बोलले आहेत की जे कामगार रिटायरमेंट होत आहेत त्यांच्या जागी नवीन कामगार घ्या, हा नियम आहे. तरी पण अदानी मॅनेजमेंट कसल्याही प्रकारचा कोणताही भत्ता किंवा पेमेंट वाढ व मिनिमम वेजेसचे पैसे वेळोवेळी महंगाई भत्त्याच्या रूपात भारत सरकार किंवा महाराष्ट्र शासन आपापल्या पद्धतीने 6 महिन्यात वाढवण्याचा निर्णय घेते. ते तरी हे कंपनी अदानी मॅनेजमेंट वर्करांना देत नाही. अशा कित्येक कंपन्या आहेत की जो माझ्या रोजंदारी मजदूर सेनेचे पदाधिकारी व सर्व सभासद आपल्या टीव्हीच्या माध्यमातून मी पुनश्च शासन प्रशासन व हा इथला व्यवस्थापक यांना विनंती करतो की आमच्या ज्या न्यायिक मागण्या आहेत त्या आम्हाला न्यायाच्या मार्गाने देण्यात याव्या. नाहीतर आमचा हा शांततेचा आंदोलन असाच चालत राहील. कधीपर्यंत तुम्ही आमची परीक्षा घ्याल तोपर्यंत आम्ही परीक्षा देऊ व ते तुम्हाला धमकावून सांगतो की त्या परीक्षेत आम्ही पास होऊन दाखवू. जे परीक्षा आम्ही रोज देतो आमच्या पोटा. अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ. तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए निर्मल हिंदुस्तान. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें व शेयर करें. ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल निर्मल हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें. धन्यवाद.